नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक सीरियस चीज के बारे में, ब्रेन ट्यूमर। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको इसे इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपकी समझ में सब आ जाएगा। ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब दिमाग के सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके बगीचे में बहुत ज्यादा घास फूस उग जाए। ये ट्यूमर डरावने हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज इज पावर। दो तरह के ब्रेन ट्यूमर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ट्यूमर दिमाग में ही शुरू होते हैं। ये ऐसे हैं जैसे आपके घर पार्टी में बिना बुलाए मेहमान आ जाए। सेकेंडरी ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्सों से आते हैं। ये ऐसे हैं जैसे पार्टी में पड़ोसी के घर से घुस आए मेहमान। दोनों तरह के ट्यूमर प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनका इलाज अलग अलग होता है। अब ये ट्यूमर होते किस वजह से हैं? देखिए, ये एक ट्रिकी सवाल है। ज्यादातर तो डॉक्टर्स को खुद नहीं पता होता कि ये क्यों होते हैं। ये वैसा ही है जैसे समझने की कोशिश करना कि आपकी सास जी हमेशा गुस्से में क्यों रहती है। कभी कभी कोई रीजन ही नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें रिस्क बढ़ा सकती हैं, जैसे रेडिएशन या कुछ जेनेटिक कंडीशंस। याद रखें, ब्रेन ट्यूमर होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा टीवी देख ली या सब्जियां नहीं खाई। ये बस कभी कभी हो जाता है, जैसे बिना छाते के बारिश में फंस जाना। जरूरी बात यह है कि साइंस को पहचानें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। चलिए अब ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इन्हें जानना बहुत जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये जानना जरूरी है कि आपकी पत्नी गुस्से में कब चप्पल फेंकने वाली है। सबसे आम सिम्टम है सर दर्द, लेकिन कोई भी सर दर्द नहीं। हम बात कर रहे हैं उस दर्द की जो ऐसा लगे जैसे आपके सर को किसी ने जकड़ रखा हो। दूसरा सिम्टम है सीजर्स। ये आपके दिमाग में अचानक से आने वाले इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स जैसे होते हैं। आपको झटके लग सकते हैं या आप बेहोश हो सकते हैं। ये डरावना होता है, लेकिन याद रखें कि हर सीजर का मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। कभी कभी तो ये आपके दिमाग का ये कहने का तरीका होता है कि अरे यार, मुझे इन सब व्हाट्सएप फॉरवर्ड से थोड़ा आराम चाहिए। आंखों की प्रॉब्लम्स भी आम है। आपको डबल दिखाई दे सकता है या चीजें धुंधली दिखाई दे सकती हैं। ये वैसा ही है जैसे आपने बहुत ज्यादा पी ली हो, लेकिन फर्क ये है कि आप बिल्कुल सोबर हैं। कुछ लोगों को अपने हाथों या पैरों में कमजोरी या सुन्नपन भी महसूस होता है। ये ऐसा है जैसे आपका शरीर आपके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं होता। अन्य सिम्टम्स में पर्सनालिटी चेंजेस, कंफ्यूजन या बोलने में डिफिकल्टी शामिल हो सकती है। आप खुद को चीजें भूलते हुए या अलग तरह से बिहेव करते हुए पा सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक दिन उठें और रियलाइज करें कि आप अपने उस पागल अंकल बन गए हैं जो फैमिली गैदरिंग्स में हमेशा वही पुराने चुटकुले सुनाते रहते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो उसे इग्नोर न करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि आपको ब्रेन ट्यूमर है या नहीं? ऐसा तो है नहीं कि वो आपके दिमाग के अंदर देख सकते हैं। पहला कदम आमतौर पर एक न्यूरोलॉजिकल एग्जाम होता है। डॉक्टर आपकी विजन, हियरिंग बैलेंस और रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। अगर डॉक्टर को ट्यूमर का शक होता है तो वो शायद कुछ इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे। सबसे आम हैं सीटी स्कैन्स और एमआरआई स्कैन्स। ये ऐसी सुपर पावर्ड कैमरास जैसी होती हैं जो आपके दिमाग के अंदर देख सकती हैं। ये बिल्कुल उन एक्सरे ग्लासेस जैसी होती हैं जो हम सब बचपन में चाहते थे। फर्क बस इतना है कि ये असल में काम करती हैं। ये स्कैन्स दिखा सकती हैं कि आपके दिमाग में कुछ अनयूजुअल तो नहीं है। कभी कभी डॉक्टर्स को बायोप्सी भी करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि ट्यूमर का एक छोटा सा सैंपल लेकर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करना। ये वैसा ही है जैसे आप किसी डिश को छक कर देखते हैं कि उसमें नमक कम तो नहीं है। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर डिश आपका दिमाग है। लेकिन चिंता मत कीजिए, वो बहुत छोटी नीडल्स यूज करते हैं, बड़े बड़े सर्विंग स्पून्स नहीं। ये सब टेस्ट्स डरावने लग सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ये आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं। डॉक्टर्स डिटेक्टिव्स जैसे होते हैं जो आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसका मिस्ट्री सुलझाने के लिए क्लूज इकट्ठा करते हैं। और एक अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी की तरह ही कभी कभी उन्हें जवाब मिलने से पहले थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ता है, लेकिन एक बार जब उन्हें जवाब मिल जाता है तो वो आपका बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान करना शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 4, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, क्या हम ब्रेन ट्यूमर को रोक सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। ये पूछने जैसा है कि क्या हम मेरी सास जी को आने से रोक सकते हैं? कभी कभी ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें जरूर हैं जो हम अपने रिस्क को कम करने और ट्यूमर का जल्दी पता लगाने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल की। हेल्थी खाना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना और स्मोकिंग न करना अच्छी आदतें हैं।
ये अपनी कार मेंटेन करने जैसा है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो इसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन याद रखें, जो लोग बहुत हेल्थी लाइफ जीते हैं उन्हें भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। बेहतर है कि आप चेकअप करवा लें और पता चले कि कुछ नहीं है, बजाय इसके कि आप तब तक इंतजार करें जब तक कि एक छोटी सी प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम न बन जाए। याद रखें, आपका दिमाग आपके शरीर का सबसे जरूरी ऑर्गन है, आपके फनी बोन से भी ज्यादा जरूरी। सेक्शन 5, ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर ब्रेन ट्यूमर्स। चलिए अब ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। घबराइए मत, ये सब इतना भी बुरा नहीं है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। सबसे आम इलाज है सर्जरी। डॉक्टर्स आपके दिमाग में जाकर ट्यूमर का जितना पॉसिबल हो सके उतना हिस्सा रिमूव करते हैं। ये आपके बगीचे से वीड्स हटाने जैसा है, फर्क बस इतना है कि यहाँ बगीचा आपका दिमाग है और वीड्स बहुत ज्यादा जिद्दी है। सर्जरी के बाद बहुत से पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी की जरूरत होती है। इसमें ट्यूमर के बचे हुए सेल्स को मारने के लिए हाई एनर्जी बीम्स का यूज किया जाता है। ये एक पावरफुल फ्लैशलाइट से अंधेरे कमरे में से परछाई हटाने जैसा है। ये टायरिंग हो सकता है लेकिन अक्सर बहुत इफेक्टिव होता है। इसे ऐसे समझिए कि आपके दिमाग का बहुत ही इंटेंस रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट हो रहा है। कीमोथेरेपी एक और ऑप्शन है। इसमें पूरे शरीर में कैंसर सेल्स को मारने के लिए ड्रग्स का यूज किया जाता है। ये आपके शरीर में ट्यूमर से लड़ने के लिए छोटे छोटे सोल्जर्स भेजने जैसा है। दुर्भाग्य से ये सोल्जर्स कभी कभी हेल्थी सेल्स पर भी अटैक कर देते हैं, इसलिए केमो के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, डॉक्टर्स के पास इन इफेक्ट्स को मैनेज करने के तरीके हैं। नए नए ट्रीटमेंट्स भी हर समय डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी जो आपके इम्यून सिस्टम को ट्यूमर से लड़ने में मदद करता है, या टारगेटेड थेरेपी जो एक स्मार्ट बॉम्ब की तरह होती है जो सिर्फ ट्यूमर सेल्स पर ही अटैक करती है। ये कमाल की बात है कि आजकल साइंस क्या क्या कर सकती है। शायद जल्द ही वो कोई ऐसा तरीका भी ढूंढ लें जिससे मेरे चुटकुले और ज्यादा फनी बन जाएं। सेक्शन 6, लिविंग विथ ब्रेन ट्यूमर्स, सपोर्ट एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज। ब्रेन ट्यूमर के साथ जीना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ये एक टफ कॉमेडी शो में होने जैसा है। कभी कभी आपको इसे पार करने के लिए एक सपोर्ट टीम की जरूरत होती है। ऐसे बहुत से सपोर्ट ग्रुप्स हैं जहां आप उन लोगों से मिल सकते हैं जो आपके जैसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये किसी क्लब को ज्वाइन करने जैसा है, फर्क बस इतना है कि यहां आप बुक्स या क्रिकेट के बारे में डिस्कस करने की बजाय ब्रेन ट्यूमर के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस और एडवाइस शेयर करते हैं। आपका परिवार और दोस्त भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सपोर्ट के लिए उन पर निर्भर होने से न डरें। ये वैसा ही है जैसे जब मैं स्टेज पर अपनी लाइंस भूल जाता हूँ। मुझे पता होता है कि मेरे को स्टार्स मेरा साथ देंगे। अपने लव्ड वंस को आपकी हेल्प करने दें। हो सकता है कि उन्हें एग्जैक्टली पता ना हो कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन वो आपका साथ देना चाहते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ब्रेन ट्यूमर होना स्ट्रेसफुल और स्केरी हो सकता है। कभी कभी अपसेट या गुस्सा फील करना बिल्कुल ठीक है। अगर आपको जरूरत हो तो किसी थेरेपिस्ट से बात करें। यह आपके दिमाग के लिए एक पर्सनल कॉमेडी राइटर रखने जैसा है। वो आपके थॉट्स को ज्यादा पॉजिटिव तरीके से रिफ्रेम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आखिर में अपनी लाइफ में जितना पॉसिबल हो सके उतना नॉर्मलसी बनाए रखने की कोशिश करें। उन चीजों को करते रहें जो आपको पसंद है, भले ही आपको उन्हें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़े। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो खाना बनाते रहें। अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस करते रहें। ये वैसा ही है जैसे मेरे शो के दौरान पावर चली जाए। द शो मस्ट गो ऑन। याद रखें, ब्रेन ट्यूमर आपकी लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं करता है। आप अभी भी वही हैं, ट्यूमर हो या ना हो।